वही महिमा गाने लगे। सोचिए हम यहाँ राम कथा गाने आए हैं, आरती हो गई, विनोद जी माइक पकड़ लिए, पकड़े नहीं मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं माइक लेके खड़े होकर यही कथा गाने लगे, कैसा लगेगा हो? चौथे घाट पर कथावाचक है श्री काकभूषुंडी जी महाराज, श्रोता है गरुड़ जी पक्षियों के राजा। काकभूषुंडी जी कथा प्रारंभ करने वाले थे, सामने नाना प्रकार के पक्षी आकर के बैठे थे, श्रोता। पक्षी की बात तो पक्षी सुनेगा ना, तब तक गरुड़ जी आए। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। काकभूषुंडी जी ने काकभूषुंडी जी कौआ देखे कि राजा आ गए हमारे, मंच से नीचे उतर गए, जाकर उनको दंडवत किया, सुंदर स्थान पर बिठाया, उनका पूजन किया। अब पूछे प्रभु आप यहाँ क्यों आए हैं, आप आने का कारण क्या है? आप तो राजा हैं, हमको बुलाए होते आए, इसके पीछे क्या कारण है? जीवन में कभी इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। क्यों? भगवान की माया किसको फंसा ले, ये कोई कहने वाला। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है, वाहन समझ रहे हैं, भगवान गरुड़ पर ही बैठ के चलते हैं, इतने निकट रहने वाले हैं गरुड़ जी। लंका के युद्ध में राम जी नाग पास में बंधे, नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाकर भगवान को नाग पास से मुक्त करिए। गरुड़ जी भगवान को मुक्त तो कर दिए नाग से, लेकिन स्वयं फंस गए। सोचने लगे क्या भगवान को भी कोई बांध सकता? ये बंधे हुए थे, मैंने खोला है, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान में संशय हो गया, नारद जी के पास गए। नारद जी बोले आपको बीमारी ने पकड़ लिया, रेफर किया तुरंत ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले बहुत भारी बीमारी ने पकड़ा है, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास भी नहीं है, शंकर जी के पास आइए। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी बोले हम आपको रेफर कर रहे हैं, आप काकभूषुंडी जी के पास जाइए, जब तक बहुत लंबे समय तक कथा सत्संग करिएगा तब आपका ये भ्रम समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज दौड़कर काकभूषुंडी जी के पास गए। अब समझिए ये जो पांडाल है ना, ये पांडाल काकभूषुंडी जी का आश्रम है, जहां वो कथा गाते थे डेली। शंकर जी ने कहा था लंबे समय तक कथा सुनिएगा सत्संग, तब आपका भ्रम समाप्त होगा। कथा होते होते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई, गरुड़ जी ने आश्रम को केवल देखा और देखने मात्र से उनका सारा भ्रम समाप्त हो। अब सोचिए जिस घर में कथा हो रही है, कथा होते होते उस घर की ऐसी महिमा हो गई कि देखने मात्र से भ्रम समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पूछे आप क्यों आए हैं? गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले सुनहु तात जे कारण आया, सो सब भयो तरस जब आया। सुनो तात जे करता हूँ, कुछ पूछता नहीं हूँ कि और बाबूजी कैसे हैं, तबियत ठीक है कि नहीं, कहीं फिर शुरू हो गए। जीव के बारे में जब सुनिएगा व्यथा बढ़ने लगेगी, जब भगवान के चरित्र को श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। यही कथा भारत के बहुत बड़े वक्ता हैं पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी। पूज्य भाई श्री कहते हैं कथा को जब आप पलट दीजिएगा, उल्टा करिएगा तो क्या होगा? पलटिए, थाक, कथा थाक, थाक यानी थकान,
जब आप कथा की शरण में रहिएगा तो कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा की महिमा। हम लोग तो घूमते रहते हैं, लोग मिलते हैं, कहते महाराज भगवत कथा ने इस जीवन को बचा लिया, हम तो डिप्रेशन में चले गए। चारों वक्ताओं ने अपने अपने श्रोता को महिमा सुनाई। और देखिए, जीवन में जब तक लाभ दिखाई न पड़े, जीव कोई व्यवहार करने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा कहती है किसी भी तीर्थ में जाइए तो जाने के बाद सबसे पहला काम करिए उस तीर्थ के महात्म्य को जानिए, उस स्थान की महिमा को जानिए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है, फिर जगाना नहीं पड़ता। तो सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता को कथा सुनाने के पहले महिमा सुनाई। और दर्शन करिए, जीवन में जिसको जैसा अनुभव हुआ वो उसी प्रकार की महिमा सुना रहा। एक जैसी महिमा नहीं सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा की महिमा क्या है? राम कथा कली कान गाए, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? बोलिए, कामधेनु। हम लोग किस युग में जन्म लिए पता है आपको? नहीं मालूम? कलयुग में 4 युग है। सतयुग, दूसरा का 3 गो तो बचले बात, जो बोलिए कौनो एक लग जाएगा। लेकिन क्रम से आइए तो सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलिकाल, कलयुग। तनिक भी समाज में अप एंड डाउन होता है ना, तो लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया। अभी कहाँ आया कलयुग? अभी जनमतुआ लड़का है। अभी कुल 5100 कुछ साल बीते हैं कलयुग के। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 4,32,000। अभी कितनी बार आएंगे जाएंगे रघुनाथ जी जाना। कलयुग हो गया महाराज, महापाप हो गया, भ्रम में जी रहे हैं। जितना आनंद कलयुग में है उतना आनंद त्रेता में भी नहीं था। ये विश्वास में रहिए। ये स्वभाव बहुत गलत है कि दूसरे का घर बहुत बढ़िया, हमारा घर कचड़ा। अरे दूसरे का घर करोड़ों का हो जाए, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? आपको तो छाया आपकी झोपड़ी ने दिया है, इसलिए आपकी झोपड़ी आपके लिए बैकुंठ के समान हो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू दूसरे के लड़का कन्हैया क्यों न हो जाए? दूसरे के लड़का कन्हैया ही काहे न हो? हमरे कौने काम के? हमरे खातिर तो हमार बकलोलवे कन्हैया जैसा है, वही हमको पार उतारेगा। अपने को अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। भारत के बाहर लोग कहते हैं बहुत बढ़िया। हम लोग 3 महीना भारत के बाहर कथा गा के अभी आए हैं। 3 महीना से भारत के आपन देश जैसा धरती पर कोई देश नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूँ, आप 1 महीना रह जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइए। तो तुम लोग कथा गाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और फिर स्थान बदलते हैं। हावी नहीं होने चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग कुत्तों के साथ जी रहे हैं, कुत्तों के साथ। सबके हाथ में हाथ के डोरी। आप विश्वास नहीं करिए। झबरहवा बड़का छोटका पतर का जे जैसन बा अपना लायकी के वो कुकुर रख ले। मैं सत्य बोल रहा हूँ। घर में साथ में कोई नहीं है, कुत्ता साथ में जी रहा।
कुत्ते के साथ जीना रहता तो भगवान मनुष्य क्यों बनाते हो? सोचिएगा। और दुर्भाग्य कहिए वो प्रथा भारत में भी आ रही है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलो, आई एम सो सॉरी, ये जा कई लोग पल्ले हो, हम क्यों को जाना तो नहीं किया, हम कान पकड़ के मार, हम किसी को जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे कहूं कुत्ते पर दया करनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, लेकिन घर के भीतर नहीं, घर के बाहर देनी चाहिए। क्या विडंबना है, जिस कुत्ते को घर के बाहर रोटी देना चाहिए था, गाय को घर के भीतर रोटी देना चाहिए, अब वो गाय घर के बाहर चली गई है और बाहर का कुत्ता घर के भीतर आ गया। ये विडंबना है। और बुरा न मानिएगा, गौ मैया का जितना अधिक दुर्गति छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है, उतनी दुर्गति भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। आई एम सो सॉरी। गौ मैया का जितना जिनके साथ दुर्व्यवहार इस छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल में हो रही है। जब तक माई दूध दी, मई दूध देती ना बंद की, सड़क पर जाए, यही श्रद्धा है। विषयांतर नहीं होना है। हम लोग देखे माई बाप लोग कुत्ते के साथ जी रहे हैं, उसी को नहला रहे, उसी को खिला रहे, घुमा रहे। आप सोचिए, साइकिल में कुकुर के लिए अलग से गाड़ी लगाया गया है, उसमें कुकुर को बंद करके लोग साइकिल से उसको टहलाते हैं। अपनी माई बाप से केवल साल में एक दिन मिलते हैं, मदर्स डे को, फादर्स डे को, कुत्ते से रोज मिलना। क्यों जानते हैं? कुत्ता कुछ बोलता नहीं, कुत्ता कुछ डिमांड नहीं करता। आप जैसे बोलिए बैठो, बैठ जाएगा। हमको गुलाम संबंध चाहिए, हम जैसे नचाए वैसा नाचिए। इससे अच्छा मनुष्य का जगह कुत्ते बन गए। बुरा न मानिएगा, महापुरुष कहते हैं जिस घर के भीतर कुत्ता रहता है उस घर का कोई भी पूजा देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। बुरा न मानिएगा, मैं माफी चाहता हूं। कुत्ता वफादार जीव है, उसकी सेवा करिए।